मुजफ्फरनगर में उनकी एक प्रॉपर्टी सुर्खियों में है। लियाकत अली की एक प्रॉपर्टी को सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया, लेकिन विवाद यहाँ पर इस बात पर है कि लियाकत अली की जमीन पर एक मस्जिद बना दी गई है और मस्जिद के साथ ही उस जमीन पर 4 दुकानें भी हैं। मुस्लिम पक्ष और मस्जिद से संबंध रखने वाले लोग इसे वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं। मुस्लिम समाज का यह दावा है कि लियाकत अली के पिता ने उनके परिवार के पाकिस्तान जाने से पहले ही इस संपत्ति को वक्फ का घोषित कर दिया। दुकानों का किराया भी वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली के पास जमा होता है, लेकिन दिल्ली में शत्रु संपत्ति ट्राइब्यूनल ने इस दावे को खारिज कर दिया और अब इस संपत्ति पर सरकारी कब्जा किया जाएगा। हरियाणा के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ये ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। देखिए, ये जो टीम आप बता रहे हैं, इसमें एक कमेटी बनी थी, वो एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में जो जिले स्तर से थी। इसका जो टीम आई थी वो शत्रु संपत्ति अभिकरण कार्यालय जो भारत सरकार के अधीन है उनके द्वारा टीम भेजी गई थी और उसका सर्वे करके और उनके दोनों पक्षों को सुन के इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। सर, कितने की कीमत की होगी सर ये पूरी प्रॉपर्टी अगर बात करें? कीमत का अंदाजा मैं नहीं लगा पाऊंगा। देखिए, अब अग्रिम कार्रवाई जो है वो यही है कि इसमें क्योंकि अब आदेश आ चुका है तो इनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत अगर नहीं खाली होती है तो फिर इसको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको फिर आगे कार्रवाई। और लियाकत अली की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया गया, कैसे इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने की कोशिश की गई, वो आपको समझाते हैं। दरअसल खसरा नंबर 930 पर पूरा विवाद है। बिस्बा की खसरा नंबर 930 है। लियाकत अली की दरअसल ये थी, लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। बंटवारे के बाद लियाकत पाकिस्तान चले गए। कुछ लोगों ने संपत्ति पर कब्जा जमा लिया इसके बाद, और कब्जे के लिए जमीन पर मस्जिद बना दी गई। मस्जिद के साथ साथ जमीन पर 4 दुकानें बनाई गई। कब्जे के लिए जमीन पर मस्जिद बनाई जाती है। शिकायत के बाद देखिए जांच जो है, जो हिंदू संगठनों ने शिकायत की उसके बाद जांच शुरू की जाती है और दिल्ली की ट्राइब्यूनल से शत्रु संपत्ति इसे घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष ने विवादित जमीन को वक्फ बोर्ड का बता दिया था। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक 1937 में जमीन जो है वो वक्फ को दे दी गई थी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने विवादित जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया था। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक 1937 में जमीन वक्फ को दे दी गई। सुनवाई के दौरान जमीन वक्फ करने की चिट्ठी दी। शत्रु संपत्ति ट्राइब्यूनल ने दावा खारिज किया है। रुस्तम अली खान की जमीन थी जो उन्होंने वक्फ की थी। जो विपक्ष है जिन लोगों ने मुकदमा किया है या जो भी फैसला आया उस पर वो ये है कि ये लियाकत अली खान की संपत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शत्रु संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। ये रुस्तम अली खान ने वक्फ की थी, उनकी यही वफात हुई है और इस तरह का कोई मामला इसमें नहीं है। हम ये समझते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन कैसे समझा जा रहा है इसमें? लियाकत अली खान की वजह से समझा जा रहा है कि ये लियाकत अली खान की जमीन थी जो वहाँ जाके पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिनकी हत्या भी हो गई थी वहाँ, आपको अगर मालूम हो तो उन्हीं की संपत्ति बताते हैं। हालांकि उनके वालिद, उनके पिताजी की संपत्ति थी ये, जिन्होंने वक्फ की थी ये। तो आप लोगों के द्वारा रिपोर्ट में भी इस मामले जी हमारे पास जितने दलाइल या जितनी चीजें हो सकती, जितना एविडेंस हो सकते हैं वो सब हमने पेश किए हैं और हमें सरकार से एक अच्छे फैसले की उम्मीद है। लेकिन फैसला तो आ गया, इसमें शत्रु संपत्ति घोषित हो गई। हम चाहते हैं कि सरकार दोबारा इस पर गौर व खोज करे और इस मामले में सही फैसला करे। इसमें जल्दबाजी नहीं, बल्कि लोगों के कारोबार, उनके घराने के, उनके सारी चीजों पे असर पड़ेगा। इन चीजों का तो सोच समझ के फैसला, हम सरकार से सही फैसले की उम्मीद करते हैं। और शत्रु संपत्ति होती क्या है ये भी आपको बता देते हैं जरा। 1965 के पाक युद्ध के बाद शत्रु संपत्ति एक्ट जो है वो आया था। शत्रु की संपत्ति यानी कि दुश्मन देश से जुड़े शख्स की संपत्ति जो देश छोड़ गए, उनकी संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है। एक्ट के तहत दुश्मन देशों में बसे लोगों की संपत्ति को सीज किया जाता है ताकि दुश्मन लड़ाई के दौरान इसका फायदा ना उठा सके। विश्व युद्ध में यूएस, ब्रिटेन ने जर्मन नागरिकों की संपत्ति जब्त की थी। 1962, 65, 71 में पाकिस्तान गए लोगों की जमीन जो है वो सरकार की है। आपको बता दें